गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और प्रेरक कहानियों में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इन कहानियों के माध्यम से हम जीवन में कुछ न कुछ सीख अवश्य सीखते हैं। इससे पहले कि हम कहानी के शीर्षक की बात करें, हम बात करते हैं कि यदि आपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सबकी अधरा रखा रह जाए। लौटना क्यों है, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे है, इसे जानने, समझने एवं लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी आज हम आपके साथ साझा करते हैं, जिसका शीर्षक है लौटना कभी आसान नहीं होता। एक बार एक आदमी राजा के पास गया। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे मदद चाहिए था। राजा दयालु था। उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए, तो आदमी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा भूखंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। राजा ने कहा कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहाँ आ जाना, ज़मीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक तुम दौड़ पाओगे वह पूरा का पूरा हिस्सा तुम्हारा होगा, परंतु ध्यान रखना जहाँ से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं वापस लौटना भी होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई, सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, सूरज सिर पर चढ़ आया, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका। वह हाँफ रहा था पर रुका नहीं था। थोड़ा और, एक बार की मेहनत और, फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफ़ी दूर चला आया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया। वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वह पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वह थक कर गिर गया और वहीं उसके प्राण निकल गए। राजा यह सब देख रहा था। वह अपने सहयोगियों के साथ वहां पर गया जहां पर आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत थी। नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहाँ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रख कर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे हैं जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता ही नहीं होता। हमारी ज़रूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहतें अनंत होती हैं। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। अतः आज अपनी डायरी पेन उठाएं, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें और उनके जवाब भी लिखें। मैं इस जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज कहाँ तक पहुँचा, आखिर मुझे जाना कहाँ है और कब तक पहुँचना है। इसी तरह दौड़ता रहा तो कहाँ तक और पहुँच पाऊँगा। साथियों, मेरे पोस्ट की सार्थकता तभी होगी जब हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाएँ। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। हम सब अभिमन्यु ही हैं, हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना आसान भी नहीं होता। काश कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब समय पर लौट पाएँ। समय पर लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। साथियों, कहानी कैसी लगी इस पर अपने कमेंट्स जरूर करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।